देखिए, हम पूरी तरह से जिस्म ही हैं। हमारे माता पिता ने, हमारे माँ बाप ने हमारी जिस्म की ही परवरिश की है, देखभाल की है, और हमें जिस्म ही बनाया है, शरीर ही बनाया है। दूध, घी, मक्खन, मलाई, अखरोट, पिस्ता, बादाम वगैरह वगैरह खिलाकर जिस्म को मजबूत करने की कोशिश में माँ बाप लगे रहे। इसे नहलाने धुलाने में, इसे पहनाने ओढ़ाने में, इसे सजाने ढजाने में हमारी माँ और हमारे बाप लगे रहे। हमारी रूह को, हमारी आत्मा को कोई ग़िज़ा नहीं मिली, कोई भोजन नहीं मिला, कोई माता और पिता नहीं मिला, कोई माँ और बाप नहीं मिला। क्योंकि माता और पिता ने, माँ और बाप ने जिस्म को ही पैदा किया है, शरीर को ही पैदा किया है। इसलिए जिस्म की ही देखभाल की है, शरीर की ही देखभाल की है। जिस्म की हिफाजत की है, जिस्म की खिदमत सेवा की है, शरीर की ही हमेशा ख्याल किया है, शरीर पर ही मालिश, तेल वगैरह, साबुन वगैरह लगाया है। तो ये एक आदमी की बात नहीं, एक मनुष्य, एक इंसान की बात नहीं, पूरी दुनिया, पूरे संसार की बात है। आत्मा जीरो की तरह है, रूह शून्य की तरह है। अभी तक वो बीज भी नहीं बनी है, पौधा कहाँ से बनेगी? अभी तक वो बीज भी नहीं बनी है, पौधा कहाँ से बनेगी? तो माता और पिता, माँ और बाप, फादर एंड मदर, केवल जिस्म की ही परवरिश करते हैं, हिफाजत करते हैं, खिदमत सेवा करते हैं। जिस्म की ही देखभाल करके, पाल पोस करके जिस्म को ही जवान करती है माँ और बाप, और जिस्म को ही देखती है, जिस्म को ही जानती है। जिस्म से ही माँ बाप अपने औलाद को पहचानते हैं, शरीर से ही माँ बाप अपने औलाद को पहचानते हैं। और माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, और उनके माँ बाप भी। ये कई पीढ़ियों से चली आ रही है, या यूं कहें कि ये कई युगों से चली आ रही है। शरीर की ही, जिस्म की ही माँ बाप होते हैं। शरीर को ही, जिस्म को ही माँ बाप पैदा करते हैं, उसकी खिदमत, उसकी हिफाजत करते हैं, उस पर अपनी दौलत,
अपना माल व असबाब खर्च करते हैं। मगर कहीं ना कहीं रूह है जिस्म के अंदर, आत्मा है शरीर के अंदर, जिस पर एक बूंद भी, एक कतरा भी, एक दाना भी, एक चिंगारी भी नहीं पड़ती। इसलिए कि माता पिता ने, माँ बाप ने जिस्म को ही पैदा किया, शरीर को ही पैदा किया। जिस्म से जिस्म ही पैदा हुई, शरीर से शरीर ही पैदा हुआ। इसलिए आत्मा जिस्म के अंदर होते हुए भी ना के बराबर है, और वो जिस्म के अंदर होते हुए भी नहीं के बराबर है। 99% जिस्म है, 1% रूह है। 1%, 0%, 0%, 100%, 100%, 100% जिस्म है, शरीर है, बॉडी है। रूह नाम मात्र का है। रूह को माना जाता है कि रूह है, आत्मा को माना जाता है कि आत्मा है। उसे कोई संबंध माता पिता का नहीं, उसे कोई रिश्ता माँ बाप का नहीं। जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो शरीर से है, जिस्म से है। इसलिए मरने के बाद रिश्ता खत्म हो जाती है। शरीर ही मरती है, आत्मा नहीं। जिस्म ही मरता है, रूह नहीं। जिस्म के मरने से तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शरीर के मरने से तमाम संबंध खत्म हो जाते हैं। जबकि आत्मा भी है, रूह भी है। मगर रूह से कोई रिश्ता नहीं थी, आत्मा से कोई संबंध नहीं था। रूह से कोई जान पहचान नहीं थी, आत्मा से कोई जान पहचान नहीं था। जब तक जिस्म जिंदा थी, शरीर जिंदा था, तब तक ही रिश्ता थी माँ बाप का औलाद से, और औलाद का माँ बाप से। आत्मा से, आत्मा का संबंध, रूह से रूह का रिश्ता न माँ बाप को औलाद से थी, न औलाद को माँ बाप से था। तो माँ बाप की भी आत्मा नहीं, औलाद का भी आत्मा नहीं, माँ बाप का भी रूह नहीं, औलाद का भी रूह नहीं। क्योंकि रूह से कोई संबंध नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं, रूह से कोई जान पहचान नहीं, आत्मा से कोई परिचय नहीं। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या रिश्ता के साथ रहकर तारुफ नहीं होता। जिस्म ही नहीं जानता रूह के बारे में कि रूह है क्या, जबकि रूह से जिस्म जिंदा है। तब भी रूह से कोई संबंध जिस्म की नहीं, शरीर की नहीं, परिचय नहीं, पहचान नहीं। जिस्म रूह को और रूह जिस्म को एक दूसरे को दोनों नहीं जानते, नहीं पहचानते। एक दूसरे को दोनों जानते पहचानते नहीं। दोनों में कोई जान पहचान नहीं। न जिस्म में रूह की पहचान है, न रूह में जिस्म की पहचान है। कभी रूह जिस्म के रूबरू हुआ नहीं, कभी आत्मा शरीर के सामने हुआ नहीं। आमना सामना हुआ नहीं, रूबरू हुआ नहीं। इसलिए जान पहचान नहीं हुई, परिचय नहीं हुआ। शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, इससे शरीर का संबंध है। जिस्म के अंदर दिल है, दिमाग है, इससे जिस्म का रिश्ता है। मगर रूह से जिस्म का कोई रिश्ता नहीं, आत्मा से शरीर का कोई संबंध नहीं। जब तक मन बुद्धि काम करती है, तब तक शरीर काम करता है।
और मन बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है। आपका मन नहीं करेगा, जो काम करने को आप नहीं कर सकेंगे। आपका बुद्धि नहीं करेगा, जो काम को करने का आप वो काम नहीं कर सकेंगे। तो दो ही चीज़ है, मन और बुद्धि, दिल और दिमाग, जो अंदर से काम करती है, जो भीतर से काम करता है। तो ये मन बुद्धि शरीर का दूसरा रूप है, जिस्म का दूसरा रूप है। अलग नहीं है मन बुद्धि शरीर से। शरीर अलग नहीं है मन बुद्धि से। तीनों एक ही है, मन बुद्धि शरीर, ये तीनों एक है। ये नहीं कि मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है, नहीं। जैसे सर और धड़ और पैर, सर है जो, धड़ है जो, पैर है जो, ये अलग अलग हिस्सा है, सर धड़ पैर। मगर सर धड़ पैर मिलाकर एक जिस्म बनता है। तो सर में बुद्धि है, धड़ में मन है और पैर में पूरा शरीर है। तो सर बुद्धि के बिना नहीं, धड़ मन के बिना नहीं, पैर शरीर के बिना नहीं। तो पूरी दुनिया में, हर मजहब, हर समाज में, हर घर में जिस्म ही, शरीर ही, बॉडी ही जीती है और जिंदा है। और जिस्म जो है, शरीर जो है, बॉडी जो है, ये एक तरह की हाड़ मांस की डमी कहिए, पुतला कहिए। कहा जाता है मिट्टी का पुतला शरीर है, मिट्टी की मूर्ति जिस्म है, हाड़ मांस का पुतला जिस्म है। तो इसे पुतला कहा गया है, मूर्ति कहा गया है। एक जिंदा जीता जागता मूर्ति है, जिंदा जीता जागता पुतला है। या यूं कहें कि जैसे रोबोट होती है, लोहे की बनी हुई मशीन, ऐसे ही जिस्म है, हाड़ मांस की बनी हुई मशीन। हार्डवेयर होती है रोबोट के अंदर, ऐसे ही दिल होता है जिस्म के अंदर। और मेमोरी होती है, ऐसे ही दिमाग होती है। तो एक तरह से देखा जाता है तो पूरी दुनिया में जिस्म ही है, शरीर ही है, बॉडी ही है, मिट्टी का पुतला ही है, हाड़ मांस का पुतला ही है, मिट्टी की मूर्ति ही है। अब कोई राजा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई फकीर है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई नास्तिक है। मगर फिर भी आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं मिलती, रूह को ग़िज़ा नहीं मिलता। आत्मा के विकास, रूह की तरक्की नहीं होती। रूह अंदर ही अंदर मरी पड़ी है, अभी वो बीज भी नहीं बनी है, शून्य अवस्था में है, जीरो की हालत में है। तो आत्मा को भी माता पिता की जरूरत है, रूह को भी माँ बाप की जरूरत है। जैसे शरीर को माता पिता की जरूरत थी, जिस्म को माँ बाप की जरूरत थी। माँ बाप मिल गए, शरीर पैदा हो गया, माता पिता मिल गए, जिस्म पैदा हो गई।
अब माँ बाप शरीर को पैदा किए हैं तो उसकी परवरिश करेंगे, माता पिता जिस्म को पैदा किए हैं तो उसकी परवरिश करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी सेवा खिदमत करेंगे। तो जैसे माता पिता शरीर की होती है, ऐसे ही आत्मा का भी माता पिता होता है, रूह की भी माँ बाप होता है। तो रूह की माँ बाप, आत्मा का माता पिता, रूह को ग़िज़ा देता है, आत्मा को भोजन देता है, उसकी परवरिश, उसकी पालन करता है। वही उसका गुरु सतगुरु होता है। सतगुरु ही, सच्चा गुरु ही रूह का माता पिता होता है, आत्मा का माँ बाप होता है। क्योंकि देखिए, माँ बाप के पास रूहानी ग़िज़ा नहीं, आध्यात्मिक भोजन नहीं, माँ बाप के पास रूहानी इल्म नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। इसलिए आत्मा जो है, रूह जो है, शून्य की अवस्था में, जीरो की हालत में है। जैसे माँ बाप एक बीज को, एक वीरी को अपने गर्भ में एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसे 9 महीना में एक बच्चे का शकल, एक बच्चे का रूप दे देती है। उसके बाद उसे परवरिश करती है, पालती पोसती, बड़ी करती है, जवान करती है। तो वे एक बीज थी, एक वेदी था, जो शरीर थी, जो जिस्म था। माँ बाप मिला, माता पिता मिला, 2 जिस्म मिला, 2 शरीर मिला, नर मादा मिला, स्त्री पुरुष मिला, औरत मर्द मिला। इन दोनों के मिलने से, दोनों के घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो ताकत पैदा हुई, वही जिस्म बना, वही शरीर बना। जिस्म से जिस्म बनी, शरीर से शरीर बना, हाड़मास से हाड़मास बना। लेकिन 2 रूहों का मिलना नहीं हुआ, 2 आत्माओं का मिलना नहीं हुआ, 2 रूहों का घर्षण नहीं हुई, 2 आत्माओं का घर्षण नहीं हुआ, 2 रूहों का रगड़ना नहीं हुआ, 2 आत्माओं का रगड़ना नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का जन्म, रूह की पैदाइश नहीं हुई। आत्मा पैदा नहीं हुआ, रूह पैदा नहीं हुआ। तो रूह के लिए भी रूहानी माता पिता की जरूरत पड़ेगी, आत्मा के लिए भी आध्यात्मिक माता पिता की जरूरत पड़ेगी। और आध्यात्मिक माता पिता, रूहानी माँ बाप आत्मा को, रूह को जन्म देते, पैदा करते, और इसी वजह से रूह को, आत्मा को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा पावर लगा देते। तो ये रूहानी माँ बाप, आध्यात्मिक माता पिता जो होते हैं, वो आत्मा होते हैं, रूह होते हैं, पूरी की पूरी तरह से 99% नहीं बल्कि 100%। उनका शरीर, उनका जिस्म एक खाल की तरह, खोल की तरह, एक लिबास, एक पोशाक की तरह होती है जो धारण किए हुए, मगर पूरी की पूरी आत्मा, पूरी के पूरी रूह होते। इसलिए उनके अंदर से रूह पैदा होती है, आत्मा पैदा होता है। उनके मिलन से, उनके घर्षण से, उनके रगड़ से एक चिंगारी पैदा होती है, एक आग पैदा होता है, एक आत्मा, एक रूह पैदा होती है। तो रूह की पैदाइश, आत्मा की जन्म
बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, ना के बराबर नहीं के बराबर। रूहानी पैदाइश, आध्यात्मिक जन्म बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, ना के बराबर नहीं के बराबर। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होती, रूह की पैदाइश नहीं होती। आत्मा जन्म नहीं लेता, रूह पैदा नहीं होता। कौन पैदा करेगा आत्मा को? कौन जन्म देगा आत्मा को? कौन पैदा करेगा रूह को? कौन पैदा करेगा आत्मा को? जो खुद आत्मा होगा, जो खुद रूह होगा। जो खुद रूह नहीं होगा, जो खुद आत्मा नहीं होगा, वो आत्मा को जन्म नहीं दे सकता, रूह को पैदा नहीं कर सकता। जैसे कुत्ते ही कुत्ते को पैदा कर सकते हैं, बिल्ली बिल्ली को ही पैदा कर सकती है, शेर शेर ही को पैदा कर सकता है, हाथी हाथी को ही पैदा कर सकता है, घोड़े घोड़े को ही पैदा कर सकते हैं। मतलब जो है वही पैदा कर सकता है, जो है वो वही पैदा कर सकता है, जो है उससे वही पैदा हो सकता है। आम के पेड़ से आम ही पैदा होगा, बबुल के पेड़ से बबुल पैदा होगा, पीपल के पेड़ से पीपल पैदा होगा, बर के पेड़ से बर पैदा होगा, नीम के पेड़ से नीम पैदा होगा। जो है वही पैदा होगा, जो है वही पैदा करेगा। तो जो है वही पैदा होगा, जो है वही पैदा करेगा। ऐसे ही शरीर शरीर को पैदा करेगा, जिस्म जिस्म को पैदा करेगा, हाड़ मांस हड्डी गोश्त हाड़ मांस हड्डी गोश्त को पैदा करेगा। रूह ही रूह को पैदा करता है, आत्मा ही आत्मा को पैदा करता है। रूह से रूह पैदा होती है, आत्मा से आत्मा पैदा होता है। तो आत्मा को पैदा करने वाला, रूह को पैदा करने वाला महात्मा होते हैं, महान आत्मा होते हैं। महात्मा होते हैं, महान आत्मा होते हैं, जो आत्मा को जन्म देते हैं, रूह को पैदा करते हैं और आत्मा की परवरिश करते हैं, रूह की परवरिश करते हैं। उसकी भोजन, उसकी ग़िज़ा का प्रबंध करते हैं और उसमें अपना सारा शक्ति, अपना सारा पावर, ऊर्जा लगा देते हैं। जैसे माँ बाप अपने पूरी जीवन भर की कमाई औलाद में लगा देता है, जिंदगी भर की कमाई औलाद में लगा देता है, ऐसे ही ऐसे ही तो आज पूरी दुनिया में रूहों की पैदाइश, आत्माओं का जन्म नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि आत्मा को जन्म देने वाला, रूह को पैदा करने वाला माता पिता नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्योंकि कोई महात्मा, कोई महापुरुष नहीं है। बिना महात्मा के, बिना महापुरुष के आत्मा का जन्म, रूह की पैदाइश नहीं होगी। रूह पैदा नहीं होगा, आत्मा पैदा नहीं होगी। तो यहाँ सब जिस्म पैदा करते हैं, सब शरीर पैदा करते हैं, सब जिस्म पैदा होता है, सब शरीर पैदा होता है। तो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जिस्म ही जिस्म है, शरीर ही शरीर है। मिट्टी की मूर्ति मिट्टी का पुतला ही है, हाड़ मांस की मूर्ति हाड़ मांस का पुतला ही है। इसमें जीवन है, इसमें जिंदगी है, ये जिंदा है, ये जीता है, ये सब कुछ करता है, इसे सब कुछ होता है। धर्म का काम करता है, नमाज पूजा पाठ सब करता है, कुरान तिलावत वगैरह सब करता है। मगर रूह नहीं होने की वजह से, आत्मा नहीं होने की वजह से प्रेम कोई नहीं करता, मोहब्बत कोई नहीं करता। क्योंकि मोहब्बत रूह ही कर सकती है, प्रेम आत्मा ही कर सकता है। ये शरीर का विषय नहीं, ये जिस्म का विषय नहीं है। ये सब्जेक्ट जिस्म की नहीं है, शरीर का नहीं है,
ये आत्मा का है, ये रूह की है। इसलिए संसार में प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है और रूह नहीं है। मरी हुई आत्माओं से, मरी हुई रूहों से, मुर्दा आत्मा मुर्दा रूहों से दुनिया भरी हुई है, संसार भरा हुआ है। प्रेत भूत सबके शरीर में, सबके जिस्म में मरी हुई आत्मा, मरी हुई रूह है। जो काम नहीं करती, जिससे काम नहीं होता। मरी हुई आत्मा, मरी हुई रूह हर शरीर में, हर जिस्म के अंदर मौजूद है, जिससे कोई काम नहीं होती, जो कोई काम नहीं करता। अब मरी हुई आत्मा को, मरी हुई रूह को जिंदा करना, मरी हुई आत्मा को, मरी हुई रूह को जिंदा करना, जीवित करना, स्वस्थ तंदुरुस्त मस्त करना, अब इस संसार में, इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस दुनिया में जिस्म तो जिंदा है, शरीर तो जिंदा है, जिस्म तो जीता है, शरीर तो जीता है, खाता पीता है, पहनता ओढ़ता है, नहाता धोता है, सोता जागता है, मगर रूह नहीं, आत्मा नहीं। जिंदा रूह से, जिंदा आत्मा से दुनिया खाली है, दुनिया खाली है। अब ये बताइए, जहाँ जिंदा रूह नहीं, जहाँ जिंदा आत्मा नहीं, वह परमात्मा कहाँ से होगा, वहाँ खुदा कहाँ से होगा? आप तो कहते हैं कि हर जगह खुदा है, आप तो कहते हैं कि हर जगह परमात्मा है। जाइज शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं। हर जगह परमात्मा है, हर जगह खुदा है। आप कहते हैं खुदा की पूजा होती है, सिजदा होता है, भगवान की पूजा, भगवान की सिजदा होती है। भगवान को मानने वाले, खुदा को मानने वाले बड़े पड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। मगर आत्मा ही नहीं तो रूह ही नहीं। जब आत्मा ही नहीं, रूह ही नहीं, तो परमात्मा कहाँ से होगा, खुदा कहाँ से होगा? क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो परमात्मा नहीं होगा, रूह नहीं होगा तो खुदा नहीं होगा। बिना आत्मा के परमात्मा, बिना रूह के खुदा नहीं हो सकता। और प्रेम के बिना आत्मा, मोहब्बत के बिना रूह नहीं हो सकती। मतलब ये हुआ कि मोहब्बत अगर नहीं होगी, प्रेम अगर नहीं होगा, तो आत्मा परमात्मा दोनों नहीं होगा, रूह और खुदा दोनों नहीं होगा। तो काम वासना तो है शरीर की, काम वासना तो है जिस्म की। जिस्म काम वासना से भरी है, शरीर काम वासना से भरी है, सेक्स और जना से भरी है। बस माता पिता के शरीर में, औरत मर्द के जिस्म में, स्त्री पुरुष के शरीर में काम वासना है, सेक्स जना है, एक ही ऊर्जा है, एक ही चक्र एक्टिव है, मूलाधार चक्र। बस मूलाधार चक्र एक्टिव है, और इसी से सेक्स जना होती है, मिलन होती है, मीटिंग होती है, दो शरीरों की, दो जिस्मों की, नारी पुरुष, स्त्री पुरुष, औरत मर्द की। और इसी से एक बच्चे की पैदाइश, एक बच्चे की जन्म हो जाती है, एक शरीर, एक बॉडी, एक जिस्म की पैदाइश हो जाती है। तो ये तो पशुओं में भी, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, और प्राणी और जीवों में भी तो होती है। शरीर का जन्म, जिस्म की पैदाइश हर यूनियों में, हर मखलूकातों में, हर शय, हर प्राणी, हर जीव में होती है। मनुष्य में भी होती है, इंसान में भी होती है। और ये सेक्स जना, काम वासना हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात, हर शय में, हर यूनि में होती है।
ये शरीर के तल पर जिस्म की सतह पर होती है, मूलाधार चक्र के जोर से, मूलाधार चक्र के शक्ति से। तो क्या फर्क है पशुओं में और मनुष्य में, इंसान में, आदमी में, जानवरों में, और जीव और प्राणियों और शय में, और आदमी में, इंसान में, मनुष्य में क्या भेद, क्या फर्क, क्या अंतर है? सब में एक ही काम है, कामवासना, सेक्स, जना। एक ही मूलाधार चक्र एक्टिव है, एक ही मूलाधार चक्र एक्टिव है। भोजन करते हैं, पेट भरते हैं, और मूलाधार चक्र जागती है तो सेक्स और जना करते हैं, मिलन करते हैं, काम वासना में विलीन हो जाते हैं। रोज शक्ति पैदा करते हैं भोजन से, दूध, घी, मक्खन, मलाई, अखरोट, पिस्ता, बादाम और भी कई ग़िज़ाओं से शरीर को स्वस्थ मजबूत करते हैं, और काम शक्ति को, काम ऊर्जा को, सेक्सुअल पावर को बढ़ाते हैं, पैदा करते हैं, और सेक्स करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो ये तो पशुओं में होती है, जानवरों में होती है, और प्राणी और जीव और शय में होती है। धरती से आकाश की, सूर्य से चंद्रमा की, एक गैलेक्सी की दूसरे गैलेक्सी से। मगर ये शरीर के तल पर, जिस्म के तल पर, बॉडी के तल पर, इसमें आत्मा कहाँ, इसमें रूह कहाँ? तो जब तक शरीर के तल पर और जिस्म के तल पर रहेगा, तब तक काम वासना, मूलाधार चक्र एक्टिव रहेगी। अब कोई अगर आकर कहे कि इसके ऊपर भी कोई चक्र है, इसके ऊपर भी कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा है, पढ़ा है किताबों में, पढ़ता है किताबों में, तो किसके अंदर ये बात पैदा होती है कि हमें और भी चक्रों को एक्टिव करनी है, और भी पॉइंट को जगानी है? किसको? किसी को नहीं। सबको एक ही चक्र जागरूक रहे, एक ही चक्र, एक ही पॉइंट एक्टिव रहे, मूलाधार चक्र, जिसे काम वासना करते रहे, सेक्स जना करते रहे, बच्चे पैदा करते रहे। तो इसके बाद जो चक्र है, चक्राज है, पॉइंटेज है, वो बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी ऊर्जा का मालिक है। और ये सोई हुई है हर बॉडी, हर जिस्म, हर शरीर के अंदर। जो मानव शरीर है, जो इंसानी जिस्म है, जो ह्यूमन्स बॉडी है, और किसी के अंदर नहीं, और किसी शरीर, किसी जिस्म, किसी बॉडी के अंदर नहीं। क्योंकि हर बॉडी, हर शरीर, हर जिस्म के अंदर एक ही चक्र एक्टिव है, मूलाधार चक्र। एक ही शक्ति एक्टिव है, मूलाधार चक्र। और बॉडी और जिस्म और शरीर में दूसरी कोई ताकत, दूसरी कोई शक्ति नहीं है, बस एक ही है, बस एक ही है। मगर मनुष्य बॉडी में, इंसानी जिस्म में, ह्यूमन्स बॉडी में 6 और शक्ति का केंद्र है, 6 और ताकत की पॉइंट है, 6 और चक्राज है। अब इसको जगाने की कोई बात नहीं करता, इसको जगाने की कोई बात नहीं करता। क्यों? आखिर क्यों? एक ही से काम हो जाती है बस, एक ही से काम हो जाती है बस। पूरी जीवन, पूरी जिंदगी एक ही से पूरी हो जाती है। अरे पैदाइश से मौत तक बस, जन्म से मृत्यु तक बस, इसके आगे जाना ही नहीं है, इसके ऊपर उठना ही नहीं है। तो हर कोई मरने के लिए राजी है, मौत तक जीने के लिए राजी है। कोई भी मरने के खिलाफ नहीं है, मौत के आगे जाने के बात किसी में नहीं है।
और जिसके अंदर मरने के खिलाफ, मौत के खिलाफ जाने की बात आ जाएगी, वही इन शक्तियों को जगाएगा। क्योंकि मौत के खिलाफ खड़ा होना है, मृत्यु के खिलाफ खड़ी होनी है, मौत से लड़नी है, मृत्यु से लड़ना है। अब इसके लिए हमें इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। कोई सिकंदर, चंगेज खान, हलाकू, पोरस या कोई और फिरौन, नमरूद, कारून, सद्दाद जंग के मैदान में हजारों को मौत के घाट उतार सकते हैं, लाखों को गर्दन काट सकते हैं अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी बाजू के जोर पर। मगर मौत जब सामने आ जाएगी तो तलवार से तो मौत नहीं कटेगी, भुजाओं के जोर से, बाजू के जोर से मौत नहीं कटेगी। मौत को कोई नहीं काट सकता, मौत को कोई नहीं मार सकता। तो मौत को मारने की जब बात होगी, मौत को काटने की जब बात होगी, तो बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तब आप बड़ी ताकत, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा को हासिल करने में लगेंगे। क्योंकि आपको मरना नहीं है, बस आपने मौत को स्वीकार नहीं किया। बस आपको जन्म से मृत्यु तक ही मरना, जीना नहीं है और आगे जाना है। आपका लंबा सफ़र है, आपकी लंबी ज़िंदगी है, अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, विराट जीवन। मृत्यु के पार, मौत के पार जाना है। तो इसके लिए तो आपको बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तब आप अपनी चक्रों को जगाने में, शक्ति को जगाने में, पावर को जगाने में लग जाएंगे। क्योंकि आपको मौत तक ही जीना नहीं है, मृत्यु तक ही जीना नहीं है। आप जीवन को देख रहे हैं, मौत के पार भी है, मौत के पार जाना भी है, क़यामत से भी लड़ना है, ईश्वर से, खुदा से भी लड़ना है, क्योंकि ईश्वर को, खुदा को भी जीतना है। इसके लिए बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये बात आपके अंदर होगी, जब ये बात आपके अंदर होगी, तब आप ढेर सारी शक्ति कमाने की तरफ जाने लगेंगे, ढेर सारी ताकत को कमाने की तरफ जाने लगेंगे। जैसे कोई पैसा कमाना चाहता है, सत्ता कमाना चाहता है, ऐसे ही आप ताकत, पावर, ऊर्जा, शक्ति को कमाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। क्योंकि आपको लड़ना है मौत से, क़यामत से और भगवान से भी। मौत को भी, क़यामत को भी, भगवान को भी जीतना है। तब आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को जगाएंगे। मगर तमाम शक्ति, तमाम पावर, तमाम ऊर्जा आपके अंदर जागने के बाद इसका अलग मज़ा है। सिकंदर के पास वो मज़ा नहीं था, क्योंकि उसके पास सारे चक्र जगे हुए नहीं थे, सारे चक्र एक्टिव नहीं थे, सातों चक्र जगे हुए नहीं थे। इसलिए वो शक्ति का मालिक नहीं था। मृत्यु से, मौत से अपने आप को बचा नहीं सका, अपनी जिस्म की, अपने शरीर का रक्षा नहीं कर सका। मौत से, मृत्यु से बच नहीं सका। तो उसे राज्य चाहिए थी, रियासत चाहिए था, उसे रियासत, राज, धन, दौलत, हीरे जवाहरात चाहिए थी। उसे मालूम नहीं था कि जीवन ही नहीं रहेगी, जिंदगी ही नहीं रहेगा, तो ये सब क्या होगा। उसे मालूम नहीं था, वो मौत को जानता नहीं था, मौत को पहचानता नहीं था, मौत को मानता नहीं था। अचानक जब मौत सामने आ गई तो उसके पास उतनी ताकत, उतनी शक्ति, उतना ऊर्जा नहीं था जो मौत से लड़ सके, मौत से मुकाबला कर सके, और मर गया। क्या फ़ायदा हुआ सब रियासत जीतने के बाद,
सारे खजीने लूटने के बाद भोग नहीं सका, मर गया, मृत्यु हो गई। सब कुछ पाकर के भी खाली हाथ रहा, सब कुछ जीत कर के भी हारा हुआ रहा। तो ऐसे बहुत से घमंडी राजा हुए जो समझे कि हम पूरी दुनिया पर हुकूमत करके अमर हो जाएंगे, मर नहीं पाएंगे, हमें कोई मार नहीं पाएगा। मगर आदमी से तो लड़ते रहे, जीतते रहे, मौत से नहीं लड़ सके, मौत से नहीं जीत सके। बस वो आदमी को ही मारते रहे, आदमी से बचने के लिए कि आदमी ही हमारी गर्दन काट देगी तो हम मर जाएंगे। मगर ये नहीं समझे कि मौत जब सामने आएगी तो तलवार काम नहीं आएगी, तलवार काम नहीं आएगी। मौत से बच नहीं सकेंगे, ढाल काम नहीं आएगी, मौत को मार नहीं सकेंगे, तलवार काम नहीं आएगी। खैर वो लोग मर गए, उनकी बात थोड़ी सी करनी थी, जरूरी थी, क्योंकि उनसे शायद आपको सबक मिले। मगर आज अगर मुझे ये सब मालूम नहीं होती कि शक्ति ही, पावर ही, ऊर्जा ही हकीकत में दौलत है। जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई, जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में भैंस, जिसका लाठी उसका भैंस। ताकत ही बड़ी चीज़ है, शक्ति ही बड़ी चीज़ है। तो हम ताकत, शक्ति, पावर, ऊर्जा को मान लिए और इसी को हासिल करने में लग गए। इसलिए हमने अपने भीतर की, अपने अंदर की सारी शक्तियों को जगा दिया। तमाम चक्रों को एक्टिव कर दिया। पागल हो गया, भूखा हो गया, ताकत का भूखा, ताकत का प्यासा, शक्ति की भूख, शक्ति की प्यास लगी। क्योंकि हम मौत से डर गए थे, हम मौत से डर गए थे और मौत से ही बचने के लिए ताकत की जरूरत है। हमारे सामने मौत खड़ी थी। मौत से लड़ने के लिए, मौत को जीतने के लिए, मौत को मारने के लिए बड़ी ताकत, बड़ी ऊर्जा की जरूरत है। हमने खोजा, तलाशा, मगर कहीं पर मौत को मारने की ताकत, मृत्यु को मारने की ताकत, मौत को ख़त्म करने की ताकत कहीं पर नहीं मिली। मगर खोजा मैंने, तलाशा मैंने। कम से कम इतना तो किया कि मौत से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए मस्जिद में चला गया, नमाज में चला गया, सजदे में चला गया, खुदा के आगे झुक गया। इतना मैंने किया और इतना ही करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मस्जिद में चला गया, नमाज में चला गया। अब सब तरफ से मुंह मोड़ करके, हर तरफ से रिश्ता तोड़ करके मस्जिद को ही अपना घर समझ लिया। जो खुदा का घर है वो मेरा घर है, जो खुदा का है वो मेरा है। तो हम ताकत ही, पावर ही, ऊर्जा ही, शक्ति ही हासिल करने के लिए कई तरह के अमल किए, कई तरह के इबादत किए। मगर ताकत मिली हमें, शक्ति, पावर, ऊर्जा मिला हमें। ये नहीं कि नहीं मिली, ये नहीं कि नहीं मिला। साधना, तपस्या, ध्यान, ये सब हमने नहीं किया। तिलावत किया, नमाज पढ़ा, कई तरह की नमाज, कई तरह की तिलावत, कई तरह के आयत को पढ़े, कई तरह के अमल किए। क्योंकि मुझे मौत से बचनी थी। मेरे सामने ज़िंदगी नहीं थी, जीवन नहीं था और मैं जीना चाहता था। मेरे सामने मौत खड़ी थी और इतनी पागलपन सवार हो गई, दीवानगी सवार हो गई, मौत से लड़ने के लिए, मौत से बचने के लिए। क्योंकि देखिए, मरता क्या नहीं करता। अब तो मेरे पास कुछ है नहीं जीने के लिए। दूसरे कदम पर मौत है, सामने मौत है, आँख के सामने मौत है। खैर, मैंने ऐसा किया कि मुझे ताकत, पावर, ऊर्जा, शक्ति मिलने लगी और मैं इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा का मालिक हो गया। अब मैंने देखा कि मौत जो है मेरी मर्जी से
किसी को मौत हो सकती है, अगर मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया की मौत रोक सकता हूँ, मृत्यु रोक सकता हूँ। इतनी ताकत का मैं मालिक हो गया। क्योंकि देखिए, मौत तो एक ही है, सबकी मौत एक ही है, सबकी मृत्यु एक ही है। अब उस मौत को, उस मृत्यु को मैं बेबस कर दिया, बस में कर लिया। अब वो चाहे किसी को मार दे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मौत मेरे बस में थी, मृत्यु मेरे बस में थी। मैंने मौत को, मृत्यु को बस में कर लिया। अब मैं मौत को भी मार सकता हूँ, मृत्यु को भी मार सकता हूँ, मौत को भी समाप्त कर सकता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मौत की भी मौत होगी, मौत को भी मरना होगा, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो मौत की भी मौत होगी, मौत को भी मरना होगा। उसको मरने वाला कोई ताकत होगा तब ना। तो वो ताकत, वो पावर, वो ऊर्जा, वो शक्ति मुझे मिल गई, वो इख्तियार, वो समर्थ मुझे मिल गया। अब मैं चाहूँ तो मुर्दा को जिंदा कर सकता हूँ, पूरे कब्र के अंदर के मुर्दों को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। अब ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैं खुद को जान गया हूँ, खुद को पहचान गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। आप भी अगर खुद को जान ले, खुद को पहचान ले, तो मेरी हर बात मान लेंगे, मेरी हर बात मान लेंगे। क्योंकि जो खुद को जान गया, खुद को पहचान गया, वो खुदा हो गया। और जो खुदा हो गया वो मौत का मालिक नहीं हुआ, क़यामत का मालिक नहीं हुआ, मौत और क़यामत को ख़त्म करने वाला नहीं हुआ, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करने वाला नहीं हुआ, और फिर से बनाने वाला नहीं हुआ। तो जो खुदा है वो ये सब कर सकता है। और जब मैं जान गया कि मैं खुदा हूँ, मेरे अंदर की सारी शक्ति जाग गई, मेरे अंदर की सारी पावर जाग गई, तो मैं एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के शक्ल में अपने आप को नहीं पाया। मैंने देखा अपने आप को विराट रूप में, अजीम रूप में, अनंत स्वरूप में, जिसमें कायनात नहीं के बराबर, ना के बराबर है। माया है, झूठ है, धोखा है, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड। क्योंकि ईश्वर में, खुदा में प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है, माया नहीं है। माया नहीं है तो ब्रह्मांड भी नहीं है, कायनात भी नहीं है, मखलूकात भी नहीं है, प्राणी जीव सही भी नहीं है, जन्म मृत्यु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। अब ये देखने के बाद, ये जानने के बाद, अब किसी को मारने को, किसी को मिटाने को, किसी को ख़त्म करने को बात कहाँ से पैदा होती है? अंधेरा होगा तब ना, अंधकार होगा तब ना। सूरज निकल गई, धूप निकल गया, अब चिराग जलाने की बात करेंगे, अब दिया जलाने की बात करेंगे, अब लैंप, लाइट, बत्ती जलाने की बात करेंगे? कड़ी धूप में, 12 बजे दोपहर में, खुले मैदान में, खुले आकाश में दिया जलाएंगे, चिराग जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, हैलोजन जलाएंगे? क्रिकेट ग्राउंड में रात के अंधेरे में जो टावर में लाइटिंग होती है, वो दिन के उजाले में जला कर देखिए तो लगेगा कि बस सूरज की रोशनी के आगे कुछ नहीं है। ऐसे ही ईश्वर, खुदा, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये सच है, ये हकीकत है। अब ये मालूम हुआ कि कोई है नहीं, कुछ है नहीं ईश्वर के सिवा, खुदा के सिवा। तो जन्म, मृत्यु, शरीर, आत्मा,
ये कहाँ से है, ये कहाँ है। तो ये बात तो सच साबित हुई, सच सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही ईश्वर है, खुदा ही खुदा है, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, निराकार ही निराकार है। ये सच है, ये हकीकत है। अब इसके सामने, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये माया, ये जन्नत, ये जहन्नम, ये दुनिया, ये गैलेक्सी, आप जो देख रहे हैं, आप जो कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने ईश्वर को, खुदा को नहीं देखा। आपने ईश्वर को, खुदा को नहीं देखा। इसलिए ईश्वर को, खुदा को देख लेंगे तो फिर वही दिखाई देगा चारों तरफ, वही दिखाई देगा हर तरफ। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। फिर कोई दिखाई नहीं देगा, फिर कोई दिखाई नहीं देगा। था भी, है भी, रहेगा भी, होगा भी, हमेशा एक सा, हमेशा एक सा, एक जैसा और एक ही, नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, जिसका दिया नहीं, तेल नहीं, बाती नहीं, बिन दिया, बिन तेल, बिन बाती, जलत रहे दिनों राती। तो वो जो नूर है, वो जो प्रकाश, वो जो ज्योति है, अखंड ज्योति, डिवाइन लाइट, परम प्रकाश, सरापा नूर, जो हर जगह मौजूद है, बेपर्दा, नंगा। अब उसके आगे कौन क्या है, उसके आगे कौन क्या है। देखिए, ये सब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, रोज रोज मैं बकवास नहीं करता हूँ। और क्या ज़रूरत है मुझे बकवास करने की। और अगर आप सोचेंगे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप नहीं हो वैसे मैं भी नहीं हूँ, जैसे कोई नहीं वैसे मैं भी नहीं हूँ, जैसे कुछ नहीं वैसे मैं भी नहीं हूँ। अब ये जो सुनने वाला है, ये जो बोलने वाला है, वो दोनों एक ही है। बोलने वाला भी, सुनने वाला भी एक ही है। अब देखिए सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मौन है, चुप है, खामोश है। ये शब्द, कोई शब्द नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं, कोई अल्फाज नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बात नहीं, कोई तरंग, कोई उमंग, कोई लग्जिश, कोई कंपन नहीं। ठहरा हुआ, रुका हुआ, अटल अचल, हमेशा से, हमेशा के लिए। न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई जीवन, न कोई मृत्यु। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई देवी देवता, कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर अवतार नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ये सब माया है, छाया है, अंधकार है, मैल है। मगर प्रकाश है तो अंधकार कहाँ से, ईश्वर है तो माया कहाँ से। ईश्वर ही ईश्वर है, माया कहाँ से, प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार कहाँ से। शुद्ध, साफ, निर्मल ही है, मैल कहाँ से। कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा नहीं, कोई गुफ्तगू, कोई बात, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही खामोश, मौन, चुप, वो भी अटल अचल, अटूट खामोशी। कभी बोलेगी नहीं, कभी बोलती नहीं है।
शब्द ही नहीं, लफ्ज़ ही नहीं, अल्फाज ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, सदा ही नहीं, निदा ही नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, केवल प्रकाश, सिर्फ नूर। यही हकीकत है, यही सच है। अब ये तो हमेशा हर जगह है, हर वक्त है, हर पल है, हमेशा हर जगह, हर वक्त, हर पल है, हर तरफ है। तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, हर तरफ तू ही तू है। तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, हर तरफ तू ही तू है, हर तरफ तू ही तू है। एक बात को समझ लीजिए, हर तरफ तू ही तू है, हर तरफ तू ही तू है। अब बताइए, तो जब हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, तो तेरा जलवा तेरा चेहरा ये भी गलत है। हर तरफ तू ही तू है, हर तरफ तू ही तू है, ये हकीकत है। चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, ये हकीकत है। वो कौन है हर तरफ तू ही तू है? कौन है वो? वही हकीकत, वही सच है। और वो सच, वो हकीकत माया नहीं है, संसार नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, कायनात नहीं है, अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है, नूर है, प्रकाश है, अखंड ज्योति, डिवाइन लाइट, परम प्रकाश। अगर पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, जिसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं, क्योंकि अगर कहेंगे कि है तो फिर प्रकाश नहीं है, परम प्रकाश, अखंड ज्योति नहीं है। क्योंकि परम प्रकाश, अखंड ज्योति में माया नहीं है, अंधकार नहीं है, छाया नहीं है, परछाई नहीं है। अटूट मौन में, अटूट ठहराव में, कहीं हलचल, कहीं कंपन, कहीं तरंग नहीं है, कहीं शब्द, कहीं लफ्ज, कहीं अल्फाज, कहीं आवाज़, कहीं सदा, कहीं निदा नहीं है। आप खाली सुनेंगे तो नहीं होगा। अटूट खामोशी, अटूट ठहराव, ये सुनकर नहीं होगा। मेरे मुंह से सुनेंगे तो क्या है अटूट खामोशी, अटूट ठहराव? आप तो भाव देखते हैं, आप तो शोर सुनते हैं, आपको तो शोर सुनाई देता, आपको तो भाव दिखाई देता है। हर तरफ भाव है, हर तरफ शोर है। अटूट खामोशी कहाँ है? अटूट ठहराव कहाँ है? आपको हमेशा शोर सुनाई देती है, हमेशा भाव दिखाई देती है, हमेशा माया दिखाई देता है। तो आपको तो मेरी बात गलत लगेगी, बुरी लगेगी, झूठ लगेगी। तो देखिए, सत्य कभी दो नहीं हो सकता, हकीकत कभी दो नहीं हो सकती। सत्य हमेशा एक ही होगा, हकीकत हमेशा एक ही होगी। अब सत्य है तो माया नहीं हो सकता, हकीकत है तो सपना नहीं हो सकता। जैसे दिन है, दोपहर, तो रात तो नहीं हो सकती। दोपहर में, दिन में रात तो नहीं हो सकती। जब दोपहर में, दिन में रात नहीं हो सकती, धूप में, कड़ी धूप में रात नहीं हो सकती, तो फिर सच में, हकीकत में, सत्य में, ईश्वर में माया कहाँ से हो सकता है? माया आपने गढ़ लिया है, क्योंकि जो आप हैं बस वही आप समझते हैं, जो आप नहीं हो आप नहीं समझते। आप जो हैं वही आप समझते हैं,
आप जो नहीं है वो आप नहीं समझते। तो अंधकार कभी नहीं मानेगा कि प्रकाश होता है, और प्रकाश भी कभी नहीं मानेगा कि अंधकार होता है। अंधकार को कहेगी कि प्रकाश भी होती है तो बोलेगा चलो हमें दिखाओ। तो प्रकाश को देखने अंधकार जाएगा, अगर प्रकाश को देख लेगा तो अंधकार भी खो जाएगा। इसी तरह से प्रकाश भी अगर अंधकार को देखने जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंधकार नहीं होगा। अंधकार भी प्रकाश में जाकर अंधकार को नहीं देख सकेगा, प्रकाश भी अंधकार में जाकर के अंधकार को नहीं देख सकेगा। तो प्रकाश में प्रकाश दिखाई देगी, अंधकार में अंधकार दिखाई देगा, दिन में दिन दिखाई देगी, रात में रात दिखाई देगा। तो जब आप दिन से निकलेंगे रात में जाएंगे तो आपको रात दिखाई देगी, रात में से निकलेंगे दिन में जाएंगे तो आपको दिन दिखाई देगी। अंधकार में से निकलेंगे प्रकाश में जाएंगे तो प्रकाश दिखाई देगी, प्रकाश से निकलेंगे अंधकार में जाएंगे तो अंधकार दिखाई देगी। मगर प्रकाश में रहकर अंधकार नहीं देख सकते, अंधकार में रहकर प्रकाश नहीं देख सकते। ठीक इसी तरह से शरीर में रहकर, आकार में रहकर, जिस्म में रहकर, बॉडी में रहकर आप आत्मा को नहीं देख सकते, रूह को नहीं देख सकते, परमात्मा को, खुदा को कैसे देख सकते? शरीर में रहकर, जिस्म में रहकर, हाड़ मांस में रहकर, बॉडी में रहकर आप आत्मा को, रूह को नहीं देख सकते, तो परमात्मा को, ईश्वर को कहाँ से देख सकते हैं? और जब आत्मा को देखेंगे तो शरीर से निकलनी पड़ेगी, रूह को देखेंगे तो जिस्म से निकलनी पड़ेगी। रूह में आकर रूह को, आत्मा में आकर आत्मा को, परमात्मा में आकर परमात्मा को, प्रकाश में आकर प्रकाश को देख सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। और जब सातों आसमान से ऊपर उठ जाएंगे, पूरे कायनात से ऊपर उठ जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, उसके और ऊपर जाएंगे, तो मुड़ कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं कायनात नहीं थी, कहीं ब्रह्मांड नहीं था। ये भी एक बात है। जबकि आप कायनात से निकल कर, ब्रह्मांड से निकल कर गए, शरीर से निकल कर, जिस्म से निकल कर गए, मगर उसमें जाने के बाद मुड़ कर देखेंगे तो शरीर नहीं है, जिस्म नहीं है, आकार नहीं है। अब ये हैरानी हुई कि हम तो जिस्म में थे, शरीर में थे, कहाँ शरीर गई, कहाँ जिस्म गया, कहाँ आकार गई। तो जैसे नींद में थे और जाग गए, जागने के बाद दिखा सकते हैं कि आप नींद कहाँ है, नींद कहाँ गई, नींद कहाँ है, नींद कहाँ गई, जागने के बाद बता सकते हैं, जाग करके नींद को दिखा सकते हैं। नींद में से निकलने के बाद, बेहोशी से निकलने के बाद आप बेहोशी को नहीं देख सकते, नींद को नहीं देख सकते, बेहोशी को, नींद को नहीं दिखा सकते, क्योंकि नींद में से निकल जाने के बाद नींद नहीं होती, बेहोशी से निकल जाने के बाद बेहोशी नहीं होती। अब मुड़ कर देखेंगे तो कहीं नींद नहीं है, कहीं बेहोशी नहीं है, जबकि आप नींद से निकले, बेहोशी से निकले। रात भर नींद में थे, रात भर बेहोशी में थे, सुबह उठे तो नींद से बाहर आए, बेहोशी से बाहर आए। अब मुड़ कर देखेंगे तो नींद कहीं नहीं है, बेहोशी कहीं नहीं है, जबकि नींद से निकले, बेहोशी से निकले। 9 महीना माँ के गर्भ में थे, पैदा होने के बाद माँ के गर्भ में नहीं जाग सकते, माँ के गर्भ को नहीं देख सकते। जब तक माँ के गर्भ में थे तब तक ही माँ के गर्भ को देख सकते थे। ऐसे ही जब तक बचपन में थे तब तक ही बचपन को देख सकते। जवानी नज़र नहीं आएगी, बुढ़ापा नज़र नहीं आएगा। जैसे ही जवानी में जाएंगे, पलट कर देखेंगे कहाँ गई जवान, बचपन खोजेंगे, ढूंढेंगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कि बचपन कहाँ गई और ये जवानी कहाँ से आ गई। ये तो जवानी पहले नहीं थी, वो बचपन कहाँ चली गई।
बचपन तो पहले थी, तो कहीं बचपन नज़र नहीं आएगी, अब जवानी नज़र आएगी। फिर बुढ़ापे में चले जाएंगे, तो जवानी में बुढ़ापा नहीं थी, अब बुढ़ापा में आ गए, तो अब जवानी भी नहीं है, बचपन भी नहीं है, अब केवल बुढ़ापा है। मौत के मुंह में चले जाएंगे, तो अब जीवन ही नहीं है, मौत है। जिंदगी ही नहीं है, मृत्यु है। जबकि जिंदगी से गुजर कर मौत में गए, जीवन से गुजर कर मृत्यु में गए। मगर जिसमें आप रहेंगे आपको वही दिखाई देगा। आपका घर है 1200 स्क्वायर फुट की है, उसमें 4 रूम है, एक बाथरूम है और एक डाइनिंग रूम है और एक 2 3 4 रूम है। सब अलग 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 रूम है, सब में दरवाजे हैं। अब ये बताइए कि जिस रूम में आप रहेंगे आप उसी रूम को देख सकते हैं, उसके आसपास के रूम को नहीं देख सकते। जिस रूम में आप होंगे, बाथरूम में होंगे तो सिर्फ बाथरूम को ही देख सकते हैं। बाथरूम के अंदर रहकर दरवाज़ा बंद करके अब उससे ज़्यादा नहीं देख सकते, उससे ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे सकता, जबकि बाहर रूम है। इसी तरह से एक गुफा के अंदर रह करके बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते। जिसमें रहेंगे उसी को देख सकते हैं, जिस हालत में रहेंगे उसी हालत को देख सकते हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो बीमारी को देखता है, बीमार हालत में अपने आप को देखता है। स्वस्थ तंदुरुस्त जब हो जाता है तो बीमारी की हालत को भूल जाता है और उसे याद नहीं आती कि बीमारी की हालत में थे, अब उसे याद नहीं आती। जैसे नींद में थे, बेहोशी में थे, जाग जाने के बाद, होश में आने के बाद मालूम नहीं होता कि हम नींद में थे, बेहोशी में थे। ऐसे ही बीमारी में रहने के बाद, तंदुरुस्ती में आने के बाद बीमारी का पता नहीं चलता, तंदुरुस्ती का पता चलता। इसलिए कि जिसमें आप रहेंगे उसी का पता आपको होगा। या यूँ कहें ना, आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, जिस पैदान पर हैं आप उसी पैदान का पता लगा सकते हैं। जिस पर खड़े हैं बस उसी पौधान का पता आपको हो सकता है। ऐसे देखेंगे हजारों पौधान नजर आएगी, मगर जिस पर खड़े हैं वही पैदान आपका है, दूसरे पैदान पर आप नहीं है। दोनों पैर एक पैदान पर खड़े हैं, जिस पैदान पर खड़े वही पैदान पर आप हैं। 2 पैर पर खड़े हैं, बस उतनी ही जमीन पर आप हैं। इसे देखने में जमीन बहुत है, ऐसे देखने में ज़मीन बहुत है, मगर खड़े हैं तो 2 ही पैर भर ज़मीन है, 2 पाँव भर ज़मीन है। इसी तरह से देखिए, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, आपको जब मालूम होगी तो फिर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, खुदा भी नहीं है। यह हकीकत सामने आ जाएगी, ये सच सामने आ जाएगा। क्योंकि आप हैं इसलिए खुदा है, आप नहीं होंगे तो खुदा भी नहीं होगा। आपने खुदा को माना है, आपके वजह से खुदा है। आप नहीं होंगे तो खुदा नहीं होगा। आप सो कर देखिए ना, आप नहीं होते, फिर क्या होता है? बेहोश होकर देखिए ना, आप नहीं होते, फिर क्या होता है? जबकि बेहोशी में, नींद में भी आप होते हैं। बेहोश होते हैं तो कुछ नहीं होता है, सोए होते हैं तो कुछ नहीं होता है, जबकि बेहोशी में भी, सोए हुए हालत में भी आप होते हैं। आप हैं इसलिए आपका खुदा है, क्योंकि आपका मानना है। आप ही नहीं होंगे तो आपका खुदा कैसे होगा? आप ही नहीं होंगे तो आपका खुदा कैसे होगा? तो हकीकत तो ये है कि आप नहीं है, तो फिर खुदा कैसे? सच तो ये है कि आप नहीं है, फिर खुदा कैसे? तो दोनों नहीं है, दो नहीं है, दोनों नहीं है। अब दो नहीं है, दोनों नहीं है तो एक भी नहीं है, क्योंकि एक अगर है तो 2 होगा। शून्य भी नहीं है, क्योंकि शून्य अगर होगा तो 1 होगा, शून्य से 1 का पैदा होगा, 1 होगा तो 2, 2 होगा तो 3 होगा। तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हकीकत है। कुछ है, कोई है, ये सच नहीं है, हकीकत नहीं है। हकीकत यही है, सच यही है कि कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यही सच है, यही हकीकत है। उसमें मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, खुदा भी नहीं है, खुदा का भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हकीकत हर जगह मौजूद है। 1 सेकंड में मालूम हो जाएगा, इसको अगर जानना चाहेंगे तो 1 सेकंड में
सब खो जाएगा, सब कुछ खो जाएगा। आंख बंद किए कुछ नजर नहीं आता, आंख खोल दिए सब कुछ नजर आने लगा। बस इसी तरह से जैसे घर में अंधकार है, बत्ती जलाए रोशनी हो गई, बत्ती बुझाए अंधकार हो गया। बस इतने ही देर का सारा खेल है।